तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। ये जो 2 पोस्टुलेट दे रखी है उनके बेस पर ये जो नीचे पूछे गए क्वेश्चन उनके आंसर दें। तो देखो, 2 पोस्टुलेट्स क्या है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, कि मतलब 2 अलग अलग पॉइंट है ए एंड बी, एंड देयर इज ए थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, कि मतलब अगर मान लो 2 अलग अलग पॉइंट है, जैसे देखो ए और बी अलग अलग 2 पॉइंट है, तो क्या उनके बीच में एक पॉइंट सी आ सकता है क्या? वो ये दे रखी है स्टेटमेंट, क्या ये हो सकती है क्या? यस, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 2 अलग अलग पॉइंट दे रखे, बीच में एक पॉइंट सी आ सकता है। आगे देखो सेकंड में, दीज एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि मतलब देखो क्या अलग अलग 3 ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो कि एक ही लाइन पर ना आए। तो हम कहेंगे यस, हो सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लो बी है, तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ सी भी तो दिखा सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ सी भी दिखा सकते हैं जो कि तीसरा पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई हमेशा ही एक लाइन पर ही आए, तीनों पॉइंट अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, की मतलब ये जो 2 पोस्टुलेट्स है उसमें कोई ऐसी टर्म्स भी है जो कि नहीं बताई गई है, अनडिफाइंड है। तो देखो यस हम कह सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट और लाइन जो है उनकी डेफिनेशन नहीं बताई गई है, तो हम कह देंगे यस देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच आर नॉट अनडिफाइंड, या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट होंगे? पॉइंट और लाइन होएगी। ठीक है, 2 बता सकते हैं। आगे देखो, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट है क्या, ये जो पोस्टुलेट दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है? तो देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो 2 पॉइंट है, जैसे हमने लाइन और पॉइंट बताए, या ये देखो यहाँ पे जो एक्सियोम बता रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन है तो कंसिस्टेंट है, रिलेशन नहीं है तो नहीं है कंसिस्टेंट। तो देखो यहाँ पे पॉइंट और लाइन की बात की गई है दोनों पोस्टुलेट के बीच में, तो हम कहेंगे येस दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, आगे देखो, आगे डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एक्सप्लेन, कि मतलब देखो यहाँ पे क्या ये जो दोनों पोस्टुलेट्स है यूक्लिड्स की किसी पोस्टुलेट को फॉलो करती है क्या? तो देखो हम कहेंगे यहाँ पे नहीं। देखो यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती है दोनों पोस्टुलेट, ये फॉलो करती है एक्सियोम 5.1 को, जिसमें बताया गया है अगर 2 अलग अलग पॉइंट हो तो उनमें क्या होती है, एक यूनिक लाइन होती है। जैसे देखो अलग अलग 2 पॉइंट है, जैसे मान लो ए और बी अलग अलग 2 पॉइंट है, तो उनके बीच में क्या होती है, एक अलग सी यूनिक लाइन होती है जो कि इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ती है, इंटरकनेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो इसको लिखना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो लिखना कैसे है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यस देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, अलग अलग बहुत सारी डिफाइंड अनडिफाइंड टर्म्स भी है जो कि नहीं बताई गई है, उनमें से कोई एग्जाम्पल में 2 बता देना। यहाँ पे लिखना फॉर एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे मान लो पॉइंट है और क्या है, लाइन है। ठीक है, ऐसे 2 एग्जाम्पल में बता देना और एसेक्टर करके छोड़ देना। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे और क्या बताना है हमको, यहाँ लिखेंगे। अब कंसिस्टेंट बताना था दूसरे पॉइंट में हमने, तो यहाँ लिखेंगे यस दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस। ठीक है, कंसिस्ट TANCE। ठीक है, TANCE कंसिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन, की मतलब ये डील करती है 2 अलग अलग सिचुएशन से। बिकॉज दे डील किससे कर रही है, डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस, क्लियर है? अच्छा, और हमसे क्या पूछा गया था, देखो यहाँ पे और हमसे पूछा गया था आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट के बाद हमसे पूछा गया था डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को क्या फॉलो करती है? तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नो लिखेंगे नो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स
यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ठीक है, यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती, यहाँ पे लिखेंगे बट दे फॉलो, लेकिन ये किसको फॉलो कर रही है, एक्सियोम 5.1 को। मैंने देखो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स होती क्या है, सबके बारे में आपको बताया। 5 या 7 तरह की वो होती है एक्सियोम, और कुछ पोस्टुलेट भी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आप देख सकते हैं वहाँ से। देखो यहाँ लिखेंगे एक्सियोम 5.1, फिर हम पे देखो बताएंगे 5.1 एक्सियोम बताती क्या है। यहाँ लिखेंगे विच शोज़, या विच स्टेट्स लिख लो, ठीक है, विच स्टेट्स लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना फिर, जो कि हमको बताती है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर अलग अलग 2 पॉइंट्स है तो देयर इज़ ए यूनिक लाइन passes थ्रू देम, कि मतलब जो कि हमको एक्सियोम 5.1 बताती है कि अलग अलग अगर 2 पॉइंट है उनके बीच में से एक यूनिक लाइन पास होती है, ठीक है। बस ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से फ्रेंड्स, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, बताते हैं हम यहाँ पे आंसर। देखो ध्यान से देखिए, देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा पास करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, अगर ए और बी 2 अलग अलग पॉइंट है और उनके बीच में सी आ रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट के जैसा, ठीक है, बीच में आ रहा है, तो सच दैट ए सी एंड बी सी क्या है, बराबर है। देखो जैसे मान लो 2 अलग अलग पॉइंट है ए और बी, तो सी जो है एक यूनिक पॉइंट है जो कि इन दोनों ए और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बीच में एक पॉइंट सी आ रहा है जो कि ए सी और बी सी को बराबर कर रहा है। ये जो सी है मिड पॉइंट है, तो मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट है तो ए सी और बी सी बराबर होगा, यहाँ पे दे भी रखे है सच दैट ए सी एंड बी सी बराबर है, ठीक है। आगे देखो देन प्रूव दैट ए सी जो होगा हाफ होगा ए बी के, हमको प्रूव करना है जो ए सी होगा ना ए बी के क्या है, हाफ होगा। तो एक्सप्लेन बाय ड्राइंग दिस फिगर, तो देखो मैंने फिगर यहाँ बना दी है वैसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसी फिगर बना लेना है, ए सी एक लाइन बनाना है, उसके बीच में एक पॉइंट बनाना है सी, ठीक है। तो अब देखो एक्सप्लेन कैसे करना है, इसको प्रूफ कैसे करना है हमने, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखो तो देखिए फ्रेंड्स जो हमको गिवन में दे रखा था वो मैंने यहाँ लिख लिया है कि ए सी और बी सी बराबर हमको दे रखा है, और ट्रू प्रूफ में हमने लिखना है ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी के है, हाफ है ए बी, जो ए सी जो है मतलब हाफ है ए बी का। तो देखो यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू समझाया है आपको, यहाँ पे ए बी अगर पूरी लाइन है तो सी क्या है, एक मिड पॉइंट है, बीच में आ रहा है इसके, तो हमने प्रूफ करना है ए सी जो है हाफ है ए बी का। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए सी जो है भाई बराबर है किसके, बी सी के, जो दे रखी है वो पहले लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ए सी और बी सी में अगर मैं दोनों जगह ए सी जोड़ दूंगा तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे ऐड ए सी टू बोथ साइड्स। अगर दोनों जगह ए सी जोड़ देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी में भी ए सी जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो ए सी और ए सी 2 ए सी हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, बी सी में जब मैं ए सी जोड़ दूंगा, देखो बी सी में जब मैं ए सी जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, पूरा ए बी मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, ए बी। और अगर देखो अब मैं जब देखो यहाँ पे क्या है, ये ए सी आया 2 ए सी आया, और यहाँ पे क्या हुआ, ए बी आया, क्या आया, यहाँ 2 ए सी आया और यहाँ पे क्या है, ए बी आया। और अगर मैं देखो इसको इन दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे ए सी बराबर हो जाएगा ए बी के हाफ के, ए बी के हाफ के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ लिख देंगे एंड में, देखो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कारण डाल लेना, जो मैंने यहाँ पे ए बी प्रूफ करा था ना कि ये दोनों जोड़ देंगे तो ए बी मिल जाएगा, तो एंड में यहाँ पे डाल देना ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी कोइंसाइड्स विद ए बी, ठीक है। कि मतलब देखो यहाँ पे ए सी और
सॉरी BC और AC मिलकर क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देना AC और BC क्या है, कोइंसाइड है, कोइंसाइड विद AB के जैसा है। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दे तो AB बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करके आएंगे पेपर में तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 1 नंबर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। की मतलब देखो जो क्वेश्चन 4 में था, फिगर बनाई हुई है यहाँ पे मैंने, उसमें क्या है, C जो था मिड पॉइंट था AB का। तो फिर आगे प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। की मतलब अगर मान लो पिछली फिगर जो थी इसमें C जो था मिड पॉइंट था AB का, तो हमको प्रूफ करके दिखाना कि कोई भी जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें खाली एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो कि मिड पॉइंट होता है, उसके अलावा कोई और मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो देखो कैसे प्रूफ करना है हमने, तो देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आंसर 5 में सबसे पहले लिख लेंगे जो गिवन है हमको, तो यहाँ लिख देंगे गिवन लाइन सेगमेंट AB विद मिड पॉइंट C। कि अगर मान लो हमको जो AB अगर एक लाइन सेगमेंट दे रखी है AB, और उसका क्या है, मान लेंगे C क्या है, एक मिड पॉइंट है, ये हमको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ लिख देंगे लेट देयर इज अनदर पॉइंट D। तो मान लेंगे अगर यहाँ पे D यहाँ पे आ जाए या यहाँ आ जाए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर मान लेंगे एक और पॉइंट है यहाँ पे D, ये लेट कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ लिखेंगे C एंड D आर मिड पॉइंट्स। C और D क्या होगा, दोनों ये क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे जो AC होगा, तो देखो C भी क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो AC होगा भाई हाफ होगा किसका, AB के। और वैसे अगर D भी मिड पॉइंट है तो यहाँ लिख सकते हैं AD जो होगा वो भी क्या होगा, हाफ होगा AB के। और इनको मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे देखो जब कोई दोनों चीज़ें एक ही के बराबर आ रही है, तो देखो AC भी इसके बराबर आ रही है, AD भी इसके बराबर आ रही है, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे जो AC और AD होगा आपस में बराबर होगा, क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसका रीज़न आप डाल देना यहाँ पे, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। की मतलब देखो दो चीज़ें अगर एक ही चीज़ के बराबर है तो वो आपस में ही बराबर होंगी। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमको प्रूफ करना है कि भाई C क्या है, एक मतलब एक लाइन सेगमेंट में ना एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे AC में से AD माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, DC बचेगा। और DC क्या अगर मैं देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन सेगमेंट है, उसमें एक मिड पॉइंट है C और दूसरा आ रहा है D। तो अगर हम मेरे को यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे D को भूल जाओ, अगर मान लो C होता तो हमको कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, वो आसानी से प्रूफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, D भी आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक गैप आ जा रहा है यहाँ पे DC का। अगर मैं गैप 0 के बराबर ख़त्म कर दूँ तो क्या हो जाएगा, खाली एक C ही जो होगा एक मिड पॉइंट रह जाएगा। अगर मैं इसको DC को अगर मैं 0 के बराबर प्रूफ कर दूँ ना, कुछ भी ना हो DC यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बस हमको दिखेगा यहाँ तो देखो यहाँ पे DC का अगर कुछ गैप ही ना हो तो बस C बच जाएगा जो कि हमारा एक मिड पॉइंट होगा। तो देखो कैसे करना होगा हमको ये, अगर मैं AC में से AD को हटा दूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AC। देखो अभी AC बराबर था AD के, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, AD को इस साइड पे ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, अभी AD यहाँ पे प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। AC में से AD माइनस कर दूँ तो क्या बच जाएगा हमारे पास, देखो ये AC में से AD माइनस करूँ तो DC बच जाएगा यहाँ पे, और DC बराबर हो गए यहाँ पे 0 के। तो देखो DC अगर बराबर हो गया 0 के तो क्या प्रूफ होता है यहाँ पे कि D और C क्या है, कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो यहाँ लिख देंगे D एंड C कोइंसाइड। D एंड C क्या कोइंसाइड, मतलब एक ही है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देना इट इम्प्लाइज D एंड C आर नॉट टू पॉइंट बट दे आर सेम। कि मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख देना
सो यहाँ पे लिखना, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। तो देखो ये चीज़ लिख देना। सो वी कैन से दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, की मतलब कोई भी जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें केवल एक ही मतलब मिड पॉइंट होता है, उसके अलावा कोई मिड पॉइंट नहीं होता है। तो देखो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिल जाए, ठीक है। और प्लीज़ शेयर करिएगा हमारी वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।